अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्याय व्यवस्था की और हमारे देश में और हमारे मध्य प्रदेश में कैसे कैसे दुर्घटनाएं हो रही है और आम जनता परेशान हो रही है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, कहते हैं ना कि अल्लाह का करम जिस पे होता है उस पे मुसीबतें कितनी भी आ जाए, पर मेरा अल्लाह रब्बुल करीम वो गफूर रहीमो है और वो हर चीज़ का फ़ैसला करना अच्छे से जानता है। वो हर चीज़ पे कादरी है मेरा मौला। तो इंसाफ, अगर कोई सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है और सच का साथ कोई दे रहा है तो उसे किसी की ताकत नहीं है कि उसके साथ बुरा हो जाए। वो मेरा अल्लाह है, मेरा रब्बुल करीम है कि मुझे हर परेशानियों में मेरा साथ देता है और अल्लाह पे मेरा यकीदा है और रहेगा हमेशा। क्यों कि जिस मुसलमान ने अपने इस्लाम पे और अपने ईमान पे और अपने अल्लाह पे भरोसा नहीं किया वो कोई मुसलमान नहीं, उसका ईमान डगमगाया, वो कोई मुसलमान नहीं। ये आप लोग जान लो। अल्लाह आजमाई से उसी की लेता है जो अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है। मेरे दोस्तों, आजमाइशे का दौर मेरे पीछे चालू है और मैं आजमाइशों में इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत रही और अल्लाह का मेरे करम रहा तो मैं इस आजमाइश में खरी उतरूँगी। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, आज हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था इस तरीके से बिगड़ चुकी है कि आप लोग, आम जनता सभी जानती है ये इस बात को कि अधिकारी लोग हमसे, अगर आज हमसे ही वो कमा रहे हैं और आज हमें पे वो डकरते हैं, अधिकारी से लेके नेता तक। क्यों? हमें बोला जाता है, न्यूज़ में बताया जाता है, पेपर में दिया जाता है कि नारी का सम्मान करो, नारी का 50% आरक्षण दो और नारी को स्वतंत्र बनाओ और नारी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा और आगे बढ़ाओ, नारी का विकास करो। ये सब बातें सब बताने की है और मैं तो मानती हूँ कि ये फिजूल की है कि हाथी के दांत, कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो उस तरीके से आज औरतों के साथ में गलत हो रहा है और औरतों के साथ में हर जगह पे, अगर औरतें, हमारे दीन की औरतें अगर निकलती हैं रोड पे तो उनके हिजाब खींचे जा रहे हैं, उनके दुपट्टे खींचे जा रहे हैं और उससे भी दिल नहीं भर रहा है। तो कोई भी विभाग में मुस्लिम महिला अगर काम कर रही है तो उसके साथ में भी अभी दुर्व्यवहार और गलत काम और गलत बोलना चालना ये अब शुरू हो चुका है। ये दौर हमारे पीछे चालू हो चुका है और मेरे मुस्लिम भाई ये जान ले कि आज औरतों का बाहर काम करना भी गजब से कम नहीं हो गया है। अगर आज औरतों को अपना मान सम्मान बचाना है, अपनी मर्यादा बचाना है तो आज ये आलम हो चुका है कि औरतों को घर में रहना पड़ेगा, भले ही वो भूखे मरे या वो प्यासी मरे, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जनता देखती है और ताली बजा के हंसती है और हंसने के सिवा कुछ नहीं करती। आज मैं कह रही हूँ मेरे मुस्लिम बहन भाई, आप लोग ये जान लो कि जिसकी लड़ाई होती है, आज मेरी लड़ाई है तो मुझे खुद को अकेली को लड़ना पड़ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने अपने खुद के लिए वो लड़ाई लड़ी है, मैंने मेरे साथ के कर्मचारी, 400 कर्मचारियों के चूल्हे देखते हुए और उनके पेट देखते हुए उनके लिए मैं लड़ाई लड़ रही थी और उनके लिए मैं आगे आगे जाके आवेदन दे रही थी और उनका अधिकार और उनका हक उन्हें बता रही थी। बस यही बताना मेरा गज़ब हो गया और मुझे काम से निरस्त कर दिया गया है। और मैं ये चाहती हूँ आप लोगों से कि मेरी वीडियो इतने लोगों तक के शेयर कीजिए कि
कि मेरे मुख्यमंत्री के कान तक मेरी वीडियो जाना चाहिए और उन्हें पता चलना चाहिए कि मुस्लिम महिला के साथ कैसा व्यवहार हुआ है, कितनी गंदी गंदी उस सीओमो ने मुझसे गाली में बात की है और ऊपर से मेरे जात पात का भेदभाव करते हुए मेरी जात के बारे में गंदा गंदा बोला है। तो मैं आप लोगों को ये चाहती हूँ, आप लोगों से यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि जितना भी हो सके उतनी मेरी वीडियो वायरल कीजिए और मेरे मुख्यमंत्री को पता चलना चाहिए कि उनके कार्यकर्ता यहाँ पे कैसा नंगा नाच कर रहे हैं सौसर के अंदर। एक छोटा सा अधिकारी के घर में पूरे पार्षद मिलके और यहाँ के जो भी सरकारी ठेकेदार है वो सब मिलके रात में पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं और शराब के साथ साथ कर्मचारियों से गंदा व्यवहार करते हैं, कर्मचारियों को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और कर्मचारियों को धमकी देते हैं कि यहाँ पे अगर काम करना है तो तुम्हें मुंह बंद करना पड़ेगा, कान बहरे करना पड़ेगा, आंखें अंधी करना पड़ेगा। गांधी जी के 3 बंदर बन के तुमको यहाँ काम करना है तो काम करो और नहीं करना है, किसी ने ज़्यादा बोला तो उसे हम रास्ते से साफ़ कर देंगे और इस तरीके से कर देंगे कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम बड़े अधिकारी हैं। हम सामने वाले को बताएंगे कि बड़े अधिकारी को हम बताएंगे कि इनने हमसे दुर्व्यवहार किया है और इसने इल्ज़ाम लगा देंगे कि इसने काम नहीं किया और क्या बोलते ये हमसे मुंह चलाता है, ये हमसे मजोरियाँ करता है, ये सब बातें वो लोग बताएंगे। और बड़े अधिकारी तो अधिकारी की ही सुनेगा, हमारी कौन सुनने वाला है? क्योंकि तो हम सफाई कर्मचारी है, सफाई करते हैं, कचरे के जैसे फेंक दिए है। क्योंकि तो वो ये नहीं जानते कि सफाई कर्मचारी जब तक अगर काम कर रहा है तो हमारा गांव साफ़ रह रहा है, हमारा गार्डन साफ़ रह रहा है और काम के साथ साथ वो 16 साल 15 साल अपनी ये ड्यूटी में दे रहा है। वो ये नहीं जानते। क्यों? क्योंकि तो वो ये जानते हैं कि मैं अधिकारी हूँ, मैं पढ़ लिख के आया हूँ और पढ़ लिखने के बाद में मैंने सूटकेसों से पैसा दे के मैं इस पोस्टिंग पे बैठा हूँ। तो किसके लिए बैठा हूँ? सामने वाला अधिकारी तो यही बात कर रहा है ना मेरे से कि मैं इतना सारा पैसा भर के आया हूँ, तो मैं किस लिए आया हूँ? तुम लोगों पे राज करने के लिए आया हूँ, तुम मेरे घर की खेती हो। ये बातें कही जाती है मेरे दोस्तों। आज का मध्य प्रदेश का ये आलम हो चुका है और मध्य प्रदेश की जनता सोई हुई है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ और आप लोगों से मदद मांगते हुए कहती हूँ कि मेरी वीडियो इतने लोगों तक के पहुँचाइए कि हमारे कानून के ठेकेदार बड़े बड़े बैठे हैं ना, उनके कान पे जू रेंगना चाहिए और उन्हें पता चलना चाहिए कि छोटे कर्मचारियों के साथ में क्या हो रहा है। आज 16 साल की ड्यूटी हो गई, ना विनियमितीकरण किया गया और ना ही विशेष भत्ता दिया गया और ना ही हमारा कलेक्टर रेट साल में 2 बार बढ़ता है, तो एक भी बार का रेट नहीं बढ़ाया गया। और आज वो कर्मचारियों को डराया जा रहा है मेरा साथ देने के लिए और मेरे बीच में बोलने के लिए उन कर्मचारियों को धमकियां दी जा रही है। उन्हें मना किया जा रहा है कि उस औरत के साथ में मत जाना, वो सबकी ड्यूटी खा लेगी और नहीं तो मैं सबको बंद कर दूँगा। ये आलम है हमारे मध्य प्रदेश का। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रही हूँ, अगर आपको मेरे साथ देना है तो मुझे कमेंट में अल्लाह अकबर ज़रूर करके कमेंट कीजिए और मेरा साथ दीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझ गरीब पे थोड़ी सी मेहरबानी करिए। हाँ, और अल्लाह से दुआ कीजिए मेरे लिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए, क्योंकि तो मैं जो पैसा कमाती हूँ उस पैसे में मेरा घर चलता है, मेरे बच्चों को पाल रही हूँ मैं। आज मैं किराए के मकान में रह रही हूँ। मेरी परिस्थिति बहुत ख़राब है मेरे दोस्तों। मैं आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहती। बोलते हैं ना, अल्लाह भी बुरा मानता है अपनी अगर बुराई अपन जैसे अपने घर की बुराई करते हैं या अपने घर की बातें किसी को शेयर करते हैं या किसी को बताते हैं तो अल्लाह को बुरा लगता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी मेरे दोस्तों, मेरी इतनी मदद कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक के पहुँचाइए और मुझे कमेंट में अल्लाह अकबर करके कमेंट कीजिए। और एक बात ध्यान में रखिए, मुसलमान किसी से नहीं डरता। सच्चाई बोलने के लिए तो बिल्कुल नहीं डरूँगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी ड्यूटी गई तो चली जाए, मुझे ड्यूटी की परवाह नहीं है। देने वाला मेरा रब्बुल करीम है। अगर उसने चाहा
तो मैं भूखी नहीं मरूंगी। वो पेट भरने वाला है, वो भूखा सुलाता है, भूखा उठाता नहीं। मेरे मुंह से गलत निकल गया, मुझे माफ़ करिए। रब्बुल करीम भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं। आज मैं शुगर बीपी की पेशेंट हूँ और कुछ बातें मैं बोलती हूँ, कुछ भूल जाती हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे को माफ़ कीजिए। और मुझे कमेंट में मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, मुझे अल्लाह अकबर करके कमेंट कीजिए और मेरा साथ दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।